सर्कल ओवल शेप ड्रॉ की इस तरीके से, ठीक है। फिर आप कितनी भी पेंसिल चला सकते हो, इसके साथ साथ लाइट इस तरीके से जब हम शेडिंग करेंगे तो ये सारी की सारी जो पेंसिल है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। आपको फ्रीली ड्रॉ करना है। जैसे मान लो मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है, उसमें वन टाइम से ज्यादा जब हमने पेंसिल चलाई है, ठीक है, इसी के साथ हमें क्या करना है, एक और लाइन ड्रॉ की। देखो इसको थोड़ा सा बोल्ड किया ऐसे। जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम में उसको परफेक्ट ले आए। कई बार क्या होता है जब हम पेंसिल चलाते हैं तो वो वन टाइम में परफेक्ट ना आए। इसके लिए क्या करो, आप उसी लाइन के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब आप उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज अपने आप ही निकल के आएगी। पेंसिल को आप एक बार से ज्यादा चला सकते हैं, बट हमें करना क्या है, उसको प्रेस नहीं करना, ठीक है। और जो भी हम लाइन लेंगे, जैसे सपोज हमने ये एक ओवल शेप ली, तो इस ओवल शेप के साथ साथ आप ज्यादा लाइन भी लगा सकते हैं, बट कंडीशन ये रहेगी कि आप उसको प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। लाइन आप इसमें ज्यादा लगा सकते हो, बट कंडीशन क्या है, उसको प्रेस नहीं करना हमें, ठीक है। ये हम एक केटल बना रहे हैं, उसका ऊपर का जो पोजीशन है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहां से अब हमें क्या करना है, एक सेंटर लेना है, कॉन्टिन्यू जितनी हम उसको हाइट देना चाहते हैं। सपोज हमें ये हाइट जो है वो इतनी हाइट रखनी है, नीचे का जो पोर्शन है वो देखना है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। बोथ साइड हमारा सेम होगा, ये क्योंकि सेंटर लाइन है तो इसलिए लेफ्ट में और राइट में पोर्शन हमारा सेम रहेगा। इसी के साथ क्या रहेगा कि अब हम हमारी जो लाइन है वो डायगोनल है, क्योंकि अपर पार्ट जो है वो स्मॉल है और नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसलिए हमारी ये लाइन इस डायरेक्शन में आ जाएंगी। अब हमें क्या है, कैटल की इस पोजीशन पे एक और लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ पे। वो लाइन किस लिए की, जो हमें कैप का पोर्शन अलग दिखाना है और नीचे का जो बॉडी है वो अलग शो करना है। तो एक लाइन ये सिंगल ड्रॉ नहीं करना, हमें क्या करना है, इस लाइन को भी ऐसे ओवल शेप लेना है। कोई भी हमें लाइन लगानी है, क्योंकि देखो कैटल जो होती है वो एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो इस तरीके से आप उसके अंदर लाइन लगाएंगे ये। अब इसका नीचे का जो ये पोजीशन है, ठीक है, इस पे भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से एक ओवल शेप हमें ड्रॉ करना है। देखो इधर एक ओवल शेप आएगी हमारी यहाँ पे भी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको ओवल शेप लगानी है, ये ओवल शेप हो जाएगी। फिर अब हमें क्या है, इसके नीचे का थोड़ा सा पोर्शन और बनाना है। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ओवल शेप ही लेंगे। ये देखो इधर ऐसे, यहाँ भी हमारा क्या है, एक ओवल शेप ही चलेगी जो इसके नीचे के बॉडी को बनाएगी। अभी जैसे हैंडल का है, हैंडल के लिए जैसे हमने ये लाइन लगाई देखो इधर, ठीक है। फिर ये थोड़ा डायगोनल इस डायरेक्शन में गई, फिर इस डायरेक्शन में। इस तरीके से आपको क्या करना है, रफली लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसका जो आगे नेक का पोजीशन है वो बनाने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से देखो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये सारा जो है वो लाइनिंग प्रोसेस चलता है कि किस तरीके से हमारी कौन सी चीज बनेगी। ये देखो हमने रफली इसको फ्रीली हैंड ड्रॉ किया है, इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लाइटली एक शेप बन गया। उसके बाद रहता है उसमें डिटेलिंग, ठीक है, कि डिटेलिंग हम किस तरीके से उसमें निकालते हैं। डिटेलिंग निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब हम हल्का हल्का ऑब्जेक्ट को डार्क करना स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ा डिटेलिंग निकलेगी। वो किस तरीके से, देखो अब जैसे सपोज अपना ये लाइन है, तो यहाँ हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको हल्का सा डार्क किया। फिर सेकेंड लाइन ये है, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप रब कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो। जरूरी नहीं है कि उसको, कंपलसरी नहीं है कि आप उसको रब करेंगे, ठीक है। इसमें ये सेकेंड लाइन की नीड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट डालने के लिए तो हमने ये लाइन डाल दी। अब ये लाइन है, ये थोड़ा सा इससे बाहर रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाया है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इससे बाहर की साइड। ये वाला जो पोजीशन है इसको भी थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा दिखाया, वो इस साइड के लिए, ठीक है। ये लाइन हमारी ये स्ट्रेट रहेगी। यहाँ से क्या होगा कि ये थोड़ा कर्व शेप ले लेगा यहाँ पे, ये इस पोजीशन पे, ठीक है। और ऐसा ही ये इसमें होगा कि इस पोजीशन पे भी ये थोड़ा सा कर्व शेप डालेंगे यहाँ पे। ये देखो ये इससे छोटा रहेगा, ये बाहर है जो कैप का पोजीशन है, ठीक है। ये यहाँ आएगा, अब ये थोड़ा डायगोनल गया, यहाँ से हल्का सा कर्व शेप लिया इसने। कर्व शेप लेने के बाद यहाँ भी थोड़ा सा कर्व शेप रहेगा इन पॉइंट पे। यहाँ हमारी एक ओवल शेप बनेगी इस तरीके से। अब ओवल शेप के साथ साथ ये लाइन भी इस तरीके से कर्व में आएगी। यहाँ ये लाइन है, इसने इसको 3D इफेक्ट देने के लिए ये पोजीशन ली है। फिर यहाँ से हमने ये लाइन ली और ये यहाँ मैच किया, ये पोजीशन हो गया, ठीक है। अब नीचे का जो पोजीशन है उसके अंदर क्या है, ये लाइन है, इसके साथ जो इसका नीचे का जो बेस है वो कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से हमने एक लाइन लगाई। इसके लिए आप शेडिंग के लिए 6B भी यूज कर सकते हो, 8B भी यूज कर सकते हो, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नंबर जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें शेडिंग करना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट डार्क है तो आप उसमें डार्क शेडिंग करेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट लाइट
है तो आप उसमें लाइट शेड करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ हमें थोड़ी थोड़ी डार्क शेड चाहिए। हमारी जो लाइट ऑफ सोर्स है वो हम राइट साइड से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो लाइट साइड है उस साइड हमारी इतनी शेडिंग नहीं रहेगी। जो मोस्टली जो शेडिंग का पार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड ही रहेगा। ठीक है, और इसमें लाइन के साथ साथ पोजीशन हमने डार्क की, एक साइड हम थोड़ा राइट उसको लाइट ज्यादा छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये नीचे का जो पोजीशन है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से डार्क करेंगे ये। अब इसके जो साथ का पोजीशन है वहां हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारी लाइट शेडिंग रहे। ठीक है, इस एरिया पे, तो उसके लिए हम हल्का सा इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करेंगे और लाइट लाइट शेड लेंगे। देखो इधर ये भी जाएगी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रही है ये, और ये वाली जो पेंसिल है वो हमारी इस डायरेक्शन में है। लाइन के साथ साथ का जो ये वाला जो पोजीशन रहेगा वो हमें थोड़ा सा डार्क शो करना है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा डार्क शो करेंगे, इसको डबल किया। ठीक है, इधर हल्का सा स्ट्रोक डालना है हमें। ठीक है, एक हल्का सा स्ट्रोक डालेंगे हम। इस लाइन के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ से हल्का हल्का डार्क रहेगा ये पोजीशन। ठीक है, जो इसकी शेडो को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, उसी के साथ साथ उसकी जो शेडो है उसको भी रिफ्लेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारी ये वाली पोजीशन रहेगी। अब जो हमारी शेडिंग का जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस एंगल को इस तरीके से शेड करना है। इसमें क्या रहेगा, इस साइड से, जिस साइड से हमने स्टार्ट किया है उस साइड से हम इसको थोड़ा थोड़ा डार्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जब ये सेंटर में आ रहा है तो कहीं कहीं इस पे हो सकता है लाइट का इफेक्ट रहे, तो ये जहां पे भी लाइट का इफेक्ट रहेगा उस पोजीशन को हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। फिर हम दोबारा इस साइड से, इसके अपोजिट जो डायरेक्शन है वहां से शेड करना स्टार्ट कर रहे हैं। इधर से देखो ये शेड चल रही है सेम। हमें देखो रब करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में जो पेंसिल का यूज किया था वो हमने बहुत लाइट लाइट यूज किया था, इसलिए हमें इरेज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसको प्रेस करके चलाते तो फिर क्या होता, फिर हमें वही है इरेजर को बार बार यूज करना होता। देखो जो हाईलाइट का पोजीशन है उसको आप छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ना है। हाईलाइट लाइट के लिए आप स्पेस छोड़ेंगे, जहां पे भी जिस भी पोजीशन पे आपको हाईलाइट रखना है वहां आपको स्पेस लेफ्ट करना है। ठीक है, और कभी भी आउटलाइन नहीं बनानी शेडिंग के अंदर। ये जो मेन चीजें होती हैं, आउटलाइन नहीं बनानी है आपको। ठीक है, और लाइन के साथ साथ थोड़ा सा हल्का हल्का डार्क शेड है, फिर धीरे धीरे लाइट। जहां पे भी देखो ये वाली जो पोजीशन हम लेफ्ट करते हैं ये हमारा जो टारगेट रहता है हाईलाइट के लिए रहता है। अब ऊपर का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा डार्क है। अब हमें क्या करना है, नीचे के पोजीशन पे आना है। नीचे के पोजीशन में भी हम देखो क्या कर रहे हैं, जो शेड है पेंसिल को इस तरीके से रखा, होल्ड किया, लाइन के साथ साथ थोड़ा सा लाइट चलाया। ठीक है, ये देखो इधर इस तरीके से थोड़ा लाइट रहेगा वो पेंसिल। ठीक है, इसके अंदर भी क्या करेंगे हम, यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा सा कर्व शेप के साथ उसको हल्का सा लाइट शेड देंगे। जहां से इसका जो हैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप हल्का सा डार्क करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर का पोजीशन, जैसे अब ये लाइन है, इसके अंदर की जो लाइन है वो भी हमारी थोड़ी सी डार्क शेड लेगी, ताकि उसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ जाए, थोड़ा सा डार्क शेड। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे भी हमारा हल्का सा डार्क शेड रहेगा, प्रॉपर पूरा डार्क नहीं, थोड़ा थोड़ा हम हल्का हल्का इस लाइन के साथ साथ डार्क करेंगे। थोड़ा ऊपर की साइड लाइन के साथ शेड लिया। इसके अंदर जो रहेगा वो भी सेम इसी तरीके से लाइन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा शेड लेना है हमें। यहाँ से जहां से स्टार्टिंग पोजीशन है वो हल्का सा डार्क रहेगा। किसी भी पोजीशन को आप थोड़ा सा, जब जहां पे फुल डिटेलिंग दिखाना चाहते हो वहां पे क्या है, आपको हो सकता है थोड़ा सा शेडिंग का डार्क पोर्शन रखना पड़े। अदरवाइज आप उसमें मीडियम और लाइट और डार्क तीनों शेड उसमें रखेंगे। अभी लाइन के साथ साथ हमने रखा और इस तरीके से पेंसिल को होल्ड किया। ये देखो यहाँ से, फिर नीचे से ऊपर की साइड ऐसे हम पेंसिल को चलाएंगे। ठीक है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा बहुत ज्यादा लाइट पोजीशन होगा। ठीक है, इसमें हमने हल्का हल्का शेड स्टार्ट किया चलाना, लाइन के साथ साथ थोड़ा डार्क किया, फिर थोड़ा लाइट। जैसे अब ये पोजीशन है, यहाँ हमें थोड़ा सा डार्क शो करना है इसके अंदर। ये देखो इधर ये थोड़ा डार्क किया।
ऊपर की साइड भी लेके गए इसको ये लाइन के साथ। फिर उसके बाद जैसे हमें ये वाला जो पोजीशन है यहाँ लाइन के साथ साथ इसको मर्ज कर देना है, ताकि ऐसा ना लगे कि वो लाइन से डिफरेंट है। ठीक है, इसके अंदर का जो पोजीशन है वो ऐसे सेमी सर्कल लेंगे और इसको पूरा फिल कर देंगे हम। सेमी सर्कल लिया, सेमी सर्कल लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से यहाँ तक फिल किया। यहाँ हम क्या करेंगे, डबल लाइन लेंगे। ये देखो इधर डबल लाइन लेना है, डबल लाइन लेना है, ये कंटिन्यू डबल आएगा लाइन, बट यहाँ जो पोजीशन है इस एंगल पे थोड़ा सा डार्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या चलेगा, इसमें हल्की शेड चलेगी हमारी। सेम वो प्रोसीजर भी कर सकते हो आप। सिर्फ हमें क्या करना है, इस लाइन को मर्ज करना है इसके साथ। ठीक है, तो उसका जो बाहर का पोजीशन है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। देखो इधर हम इस लाइन के साथ साथ थोड़ा सा शेड लेंगे, इसके जो बाहर का ये वाला जो पोजीशन है वो थोड़ा सा लाइट रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कर्व शेप के अकॉर्डिंग हम लाइन चलाएंगे। जो हमने लाइन चलाई थी उसको धीरे धीरे मिक्स किया जाएगा कर्व शेप के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा ये कर्व शेप है ना, इसके अकॉर्डिंग इसको मर्ज कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमारी जो लाइन को चलाने का एंगल हमारा क्या था, कि हमने वर्टिकल चलाई है, हॉरिजॉन्टल चलाई है, डायगोनल लाइन कैसे लाइन चलाई है। ठीक है, आप उसको धीरे 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 थोड़ा थोड़ा मर्ज कर दीजिए। जैसे अब ये है, इसमें हमने देखो पहले स्ट्रेट लाइन चलाई थी, अब उसको धीरे धीरे हमें मर्ज कर देने हैं। नीचे की साइड से भी वही सेम स्ट्रोक हमें लगाने हैं। बट जब स्ट्रोकिंग आप करते हैं तो या तो मिक्सिंग का ध्यान रखेंगे कि हमें उसको किस तरीके से मिक्स करना है। ये नहीं है कि आपका कोई एंगल और कोई स्ट्रोक तो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई एंगल हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं करना। हमें डायरेक्शन का और एंगल का स्ट्रोक का पूरा ध्यान रखना है। देखो ये रफली वर्क जो हमारा होता है, हमें इस तरीके से शेड देके करना होता है उसको प्रॉपर तरीके से। ये नहीं है कि हम इसमें पूरा डिटेलिंग वो कर रहे हैं। देखो इधर अब हल्का हल्का लाइन के साथ साथ थोड़ा सा हमें डार्क स्ट्रोक करना है, तो इस तरीके से हमने डार्क पेंसिल का यूज किया। यहाँ भी देखो ये है, पेंसिल को रखा, बट आप क्या रखा है, ऐसे हाथ नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपने इस तरीके से हाथ रखा तो होगा क्या, हमारा पूरा का पूरा पेपर जो है वो ब्लैक शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें ब्लैक शेड नहीं देना उसको। हमें कोशिश करना है कि जो हमारा जो पेपर है वो वाइट रहे। उसके अंदर जब हम शेडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ शेडिंग हमारा रहे। पेपर की जो फिनिशिंग है वो भी बहुत मैटर करती है, उनके बाद में कोई नीड नहीं है। देखो अभी तक हमने कोई इरेजर यूज नहीं किया, सब कुछ लाइव चल रहा है और काफी फास्ट भी नहीं कर रहे हैं हम। आप स्लो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लियरिटी में वो समझ में आ जाए। मेन टारगेट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए मिले, इसलिए हमने कोई फास्ट वर्क नहीं किया। आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ कौन सा स्ट्रोक हमारा किस डायरेक्शन में लगा है, कैसे लगा है। देखो अब नीचे का जो पोजीशन है यहाँ हमारी जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा डार्क शेड रहेगी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा डार्क शेड लेना है। ठीक है, बट डार्क लेने से पहले इस लाइन के जस्ट साथ का जो पोजीशन है वो हल्का सा हम लाइट रख देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा डायरेक्शन में ये शेड डालना है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी ना किसी बेस के ऊपर स्टिल रहता है, तो इसका जो बेस है उसकी हमें थोड़ी थोड़ी शेडिंग डालनी है। ये तो ऐसे जब तक हम शेडिंग बेस को नहीं करेंगे वैसे लगेगा कि हवा में झूल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि अपना ऑब्जेक्ट हवा में झूलता हुआ लगे, हमें चाहिए कि अपना ऑब्जेक्ट एक जगह स्टिल रहे। देखो इसके साथ स्टिल लाइफ जो होती है वो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो उसमें रखे जाते हैं। तो हम इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट और ड्रॉ करेंगे ताकि वो उसको प्रॉपर लगे। ठीक है, चाहे वो ग्लास है, कोई फ्रूट्स है, किसी भी तरीके की आप कोई भी एक चीज ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज इसी के साथ हम जैसे एक ग्लास का पोजीशन ले रहे हैं,
ये देखो ऐसे हमने क्या किया, वही सेम ओवल शेप डाली बच्चे, ठीक है। यहाँ सेंटर डाला, सेंटर से ये वाला पॉइंट लिया, इस एंगल को ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन हमने डाली, इधर देखो ये डायरेक्शन आ गई। अब क्या है, इस पोजीशन पे भी हमें क्या करना है, ऐसे ये शेप लेनी है। इस तरीके से आप शेप लेंगे और इस पोजीशन पे भी आप एक ओवल शेप बनाएंगे, ठीक है। ये ओवल शेप बनेगी, ये ऊपर की साइड चला जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये ओवल शेप रहेगी ये। फिर क्या होगा कि इससे नीचे के जो पोजीशन है इसके अंदर भी हम एक कंटिन्यू ओवल शेप डालेंगे, बट ये लाइन जो है वो प्रेस हो जाएगी, यहाँ से ये लाइन प्रेस हो जाएगी, ठीक है। ये पोजीशन, अब हम इसको शेड देते हैं कैसे, उसमें हमें ज्यादा डार्क शेड नहीं करना, वो ग्लास का हम दिखा रहे हैं। एक और ध्यान रखना है आपको कि ये जो कॉर्नर होते हैं, ये जो कॉर्नर है वो आपका कर्व शेप में रहे, इस तरीके से कॉर्नर को कर्व शेप में रखना है। यहाँ से लाइन को डबल शेड देना है, ठीक है। इसके अंदर अंदर हमें क्या करना है, ऐसे हल्की हल्की शेड डालनी है, हर जगह पे हम इसको थोड़ा थोड़ा शेड करेंगे, बहुत लाइट ज्यादा नहीं भरना हमें उसको, ठीक है। उसका कॉर्नर शो किया, यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड जो हमारा वो स्ट्रोक चलेंगे, धीरे धीरे जब वो सेंटर में आएगा तो वो स्ट्रेट होता चला जाएगा, ठीक है। अगर इसी के अंदर हमारा जैसे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह है तो उसका जो रहेगा शेड वो क्या है, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे हमारा कोई कोल्ड ड्रिंक इसमें भरा हुआ है, तो वो वाली जो चीज है वो शो करने के लिए भी हमें क्या करना है, एक ओवल शेप ही डालनी है। यहाँ आप ओवल शेप डालेंगे, ठीक है। इसमें जो शेडिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस तरीके से हम इसमें थोड़ा शेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रोक रहेंगे, ये थोड़ा सा हल्का सा डार्क शेड ले लेगा हमारा। ग्लास की कॉर्नर की शेप है उसको ध्यान से रखना है। देखो इसमें हमने बहुत ज़्यादा लाइनिंग नहीं लगाई, सिर्फ और सिर्फ लगाई कहाँ पे है, जहाँ पे उसके अंदर कुछ मटेरियल डला हुआ है, सिर्फ उसी पोजीशन को हमने थोड़ा सा डार्क किया है, ठीक है। बाकी जो पोजीशन है उसमें इतना ज़्यादा शेड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइनिंग और स्ट्रोक से ही हमारा आधा ऑब्जेक्ट बन जाता है। अभी क्या है, इसकी जो हमें स्टिक बनानी है तो उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर होता है बच्चे। हम जितनी हाइट देना चाहते हैं उतनी हाइट तक इसको लेके जाएंगे, दोनों डायरेक्शन से। हमने पहले इसका सेंटर भी ले सकते हैं आप, और इसको डायरेक्ट ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब देखो ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ये डायरेक्शन यहाँ गई, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में गई। यहाँ पे क्या किया हमने, एक ओवल शेप ली कंटिन्यू, देखो इधर इस तरीके से ये एक ओवल शेप हमने बनाई है यहाँ, ठीक है। इसको डबल करने के लिए ये वाली लाइन, इसको डबल भी, ये भी हमारी क्या है, ओवल शेप में ही चलती है। इस तरीके से पहले क्या करेंगे, इस लाइन के पास यहाँ पे हम एक कर्व डालेंगे और ये एक ओवल शेप बन जाएगी। फिर दूसरा जो हमारा जो स्ट्रोक रहेगा वो यहाँ रहेगा ये, ठीक है। ये हाफ लाइन जो है वो इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ चलेगी, फिर इसी के साथ साथ से होती हुई हमारी एक लाइन और चली जाएगी, ठीक है। और हमें यहाँ भी हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइनिंग के साथ साथ इसको शेड करना है। ये नीचे का जो पोजीशन है वो आप हल्का सा डार्क शेड में रख सकते हो, ठीक है। मेनली जो रहता है इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा सॉलिड होता है, ऊपर का जो पोजीशन है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लास का जो लुक है वो अपने आप ही आ जाएगा, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लाइट शेड करेंगे। अब इसकी जो शेडिंग है वो ये रहेगी, ठीक है। इसमें ये देखो इधर ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप पेंसिल चलाते हैं तो वो उसी को उसी डायरेक्शन में मूव करवा देता है कि जिस डायरेक्शन में आप उसको रखना चाहते हैं। अब क्या है, ये सेम वही इसके नीचे का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट के साथ जब हम शेडो दिखाते हैं तो हमें करना क्या होता है, जब हम शेडो रखते हैं उसके जस्ट साथ से जहां से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, वो थोड़ा सा जो पोजीशन है वो एक्स्ट्रा डार्क रहता है। देखो लाइन के पास का जो पोजीशन है वो एक्स्ट्रा डार्क रहेगा। उसके बाद देखो मैंने बताया था कि आपको हमारी लाइट कौन सी साइड से आ रही है, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट की ऐसे शेडो भी बना सकते हैं। देखो जैसे अब ये रखा हमने, थोड़ा सा शेडो बनाने का तरीका क्या है, जैसे मान लो अब ये है, उसका अपोजिट मिरर इमेज टाइप में हमें कुछ रखना होता है,
ठीक है, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग डालने की ज़रूरत नहीं होती। हम उसको क्या है स्क्रिबलिंग मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे अभी ये है ना, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से हम उसको फ्रीली पेंसिल चला के बना रहे हैं। बस उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे शेडो डालनी होती है। आप हो सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल चलाने की प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले, आपका ये सोच लो कि हमारा होमवर्क है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल चलानी है। जितना आप फ्री हैंड पेंसिल चलाएंगे उतना आप लर्न करते चले जाएंगे और आपके हाथ का जो फ्लो है वो भी बनता चला जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल चलाने की। ये देखो एक रफली शेडो होती है वो हमने बना दी। अब इसका जो एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है आप इसमें इरेज करना चाहें इरेज कर सकते हैं। ये हमारी जो स्टिल लाइफ है वो कंप्लीट है। ओके, अब आप इससे रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स है, आप मुझसे पूछ सकते हो। जो भी आपको स्पेस समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हो।